जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पे हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च और आज है होली का दिन। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था। तो कल की क्लास में हमने देखा था वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ से 500 साल पुराने मसाले संरक्षित मिले हैं, इसका आंसर हमने कल आपको स्वीडन बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के पहले तरल यूरिया संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। हमने इसका आंसर आपको गुजरात बताया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में हमने आपसे ढेर सारी बातें डिस्कस करी थी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर का लक्षित वर्ष क्या है। इसका आंसर हमने 2030 बताया था। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023 का प्रथम नौसेना कमांडर का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस पर 3 स्टार बनाकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसका सही आंसर है 6 मार्च। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूं कि दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कहाँ हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर आपको हमने नई दिल्ली बनाया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल किसने जीता। अब यहां पर आपके सामने 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो यह पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल किस खेल से संबंधित है, तो उसका आपको आंसर क्या बताना है, फुटबॉल बताना है। और उसके बाद किसने जीता, यदि आपसे यह पूछा जाए तो कर्नाटक ने यह सीरीज जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत 108वें स्थान पर रहा है। इसके बारे में भी हमने कल आपसे जानकारी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 को कहां शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर आयोजित किया गया है, तो मुंबई में आयोजित किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत कब की गई है। इसका सही आंसर हमने आपको वर्ष 2021 बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर 5वीं परत का पता लगाया है। उसके बाद हमने आपको ऑप्शन दिए थे अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन दिया था, बी सी फ्रांस ऑप्शन दिया था और डी जर्मनी। और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 स्टार बनाइए और नोट डाउन करिए। चलिए डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत आज हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मैरी कॉम, बी ऑप्शन है पीवी सिंधु, सी ऑप्शन है मीराबाई चानू और डी ऑप्शन है स्मृति मंधाना। इसमें से सही आंसर है सी मीराबाई चानू। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। मीराबाई चानू ने लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, ये आपको याद रखना है। वह 2 बार पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। 3 स्टार बनाइए और इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि इन्होंने पहली बार लगातार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। नीतू घनघास को बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम सिवाच को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं।
आरबीआई ने जनता के बीच डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिशन हो गया, योजनाएं हो गई, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता, बी ऑप्शन है स्वावलंबी, सी ऑप्शन है डीजी लाइफ और डी ऑप्शन है हर भुगतान डिजिटल। और इसका सही आंसर है डी, हर भुगतान डिजिटल। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को हर भुगतान डिजिटल मिशन शुरू किया है। आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि हर भुगतान डिजिटल मिशन कब से शुरू किया गया है, तो इसे 6 मार्च से शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बनाना है इसका उद्देश्य, ये भी आपको याद रखना है। जागरूकता सप्ताह 12 मार्च तक चलेगा, ठीक है। अभियान का विषय क्या रखा गया है? तो अभियान का विषय रखा गया है डिजिटल भुगतान अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से स्टेटमेंट देकर और इनसे ये किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हाल ही में आटुकल पोंगाला। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको याद रखना है। आटुकल पोंगाला उत्सव कहां मनाया गया है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटका। और इसका सही आंसर है ए, केरल। इससे संबंधित कुछ बातें हम आपको दे देते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगाला का आयोजन किया गया है। अट्टुकल पोंगाला उत्सव को दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े के रूप में गिना जाता है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। इसे महिला सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें केवल महिलाओं को ही भाग लेने की अनुमति है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। और काफी चर्चा में भी यह मंदिर रहा है, यह आयोजन रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे स्वच्छ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? ए ऑप्शन हम आपको दे देते हैं मुंबई एयरपोर्ट, बी ऑप्शन है दिल्ली एयरपोर्ट, सी ऑप्शन है इंदौर एयरपोर्ट और डी ऑप्शन है बेंगलुरु एयरपोर्ट। और इसका सही आंसर है बी, दिल्ली एयरपोर्ट। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली को घोषित किया है। एसीआई हवाई अड्डा संचालकों का एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लुइस फिलिप डी ओलिवेरा एसीआई वर्ल्ड के महानिदेशक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए ऑप्शन है राकेश यादव, बी ऑप्शन है संजय मिश्रा, सी ऑप्शन है एसएस दुबे और डी ऑप्शन है राजीव रघुवंशी। और इसका सही आंसर है सी, एसएस दुबे। इनके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। एसएस दुबे 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले वह अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली थे। लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के लेखांकन मामलों के प्रधान सलाहकार हैं। वो केंद्र सरकार के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट नाम है, कटलैस एक्सप्रेस IMX CE 2023 में भाग ले रहा है? ए ऑप्शन है INS विक्रांत, बी ऑप्शन है INS सिंधु रक्षक, सी ऑप्शन है INS त्रिकंद और डी ऑप्शन है INS विराट। और इसका सही आंसर है INS त्रिकंद। कुछ जानकारी इसके बारे में हम आपको दे देते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2023 में 50 से अधिक देश और अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियां ने इसमें हिस्सा लिया है।
MXCI-23 दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यासों में से एक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मेजबानी यूएस नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने की है। यह खाड़ी क्षेत्र में 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र में समुद्री भागीदारों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली बहना योजना काफ़ी चर्चा में है और इससे क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में हम पीछे की क्लास में भी आपको जानकारी दे चुके हैं। आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। कब की गई थी ये हम आपसे पूछ लेते हैं। ए ऑप्शन है 5 मार्च को। डेट पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन है 6 मार्च को, सी ऑप्शन है 7 मार्च को और डी ऑप्शन है 8 मार्च को। और इसका सही आंसर है ए 5 मार्च को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च को अपने 65वें जन्म दिवस पर, अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मार्च को मनाया जाता है। महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की राशि दी जाएगी। ये आयकर के दायरे में नहीं आती हैं। योजना के तहत 26 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए कि इसके अंतर्गत 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है रायपुर और डी ऑप्शन है मुंबई। और इसका सही आंसर है डी मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। G20 के समान भारत W20 समूह का प्रभारी है। इसकी अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। इस योजना में कई भारतीय राज्यों की महिलाएं लोकप्रिय लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर का आयोजन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है केरला। और इसका सही आंसर है सी सिक्किम। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव और सिक्किम के 4 मंत्रियों ने सिक्किम के लिए डाक विभाग का एक अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया है। सिक्किम राज्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राज्य बनने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी बात है, 3 स्टार बनाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजधानी कौन सी है सिक्किम की, तो आपको याद रखना है गंगटोक है। आधिकारिक पेड़ कौन सा है, तो रोडोड्रेनॉन नीवम है। ठीक है, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ ले कि रोडोड्रेनॉन नीवम क्या है, तो आपको क्या टिक करना है कि ये एक पौधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वें क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है कोलकाता। और इसका सही आंसर है सी गोवा। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने गोवा में 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन 5 से 6 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय न्यायपालिका को पूरी तरह से कागज रहित बनाने के लिए ई न्यायपालिका चरण 2 शुरू किया गया है। सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। शत्रु संपत्ति अधिनियम कब लागू किया गया है। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी 1968। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की करंट अफेयर्स की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।